कैसा लगा गिफ्ट? पापा मैंने तो मम्मा को बोला था तो वो आपको रेस्ट करने दे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए पोयम लिखी। आपको अच्छा लगा? इससे अच्छी गिफ्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिली। थैंक यू ब्यूटीफुल। अब मेरी पूरी थकान दूर हो गई। फिर तो मैं और हैप्पी हूँ। देव भाई, अभी थोड़ा और इमोशनल होना पड़ेगा क्योंकि सुहाना ने आपके लिए केक भी बेक किया है। मैंने भी तो सुहाना की हेल्प की थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सुहाना इतनी टैलेंटेड है। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? चलो अब आप दोनों केक काटो, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। और आप दोनों साथ में काटना। नहीं, हम तीनों साथ में काटेंगे। अब आप दोनों को सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अब आप दोनों एक दूसरे को केक खिलाओ। ये तो नहीं बताना पड़ा ना? खरगोश अब तुम नहीं बचोगे। अरे नहीं, मैंने मजाक किया था। नहीं नहीं, तुम्हारी तो देखा मायरन, इस हाउस में ना सब कुछ चेंजिंग हो गया है। पहले वहां फार्म हाउस में रोमांस कर रहे थे और अब यहाँ ये केक कटिंग। दोनों ऐसे टाक कर रहे हैं, ऐसे लाफ कर रहे हैं जैसे कि इनके बीच में कुछ रांग ही ना हुआ हो। मुझे लगा था कि ये बंगालन यहाँ पर घर बसाने के लिए नहीं आई है। गलत था मैं। ये तो यहाँ पर अपना घर बसाने के लिए ही आई है। मायरन, अब हम व्हाट करेंगे? अब जिस तरह ये केक कटा है उसी तरह अब इनका रिश्ता भी कटेगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सौरभ तुम्हारा फोन आ रहा है। आई हैंडसम, हम लोग कल मिल रहे हैं राइट? टाइम पे पहुंच जाना और ध्यान रखना कहीं तुम्हारी इनोसेंट वाइफ को हमारा सीक्रेट पता ना चल जाए। सी यू। तुमने आवाज दी थी क्या? तुम्हारा फोन बज रहा था। फोन? सौरभ, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो काम का मैसेज था ना तो रिप्लाई कर रहा था उसे। रोनिता, कल मैं जल्दी जाऊंगा, मुझे काम है थोड़ा ऑफिस में। सौरभ, मैं एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं ले लेता हूँ। हेलो, नाइस ना? सुहाना कैसे, I mean वो
वो ऐसे वो इतनी लविंग, केयरिंग, काइंड, अपनी एज के लिए कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है ना. इन शॉर्ट, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट. पता नहीं तुमने कैसे किया, लेकिन तुमने उसको ऐसा बनाया, उसके लिए थैंक यू. देव, एक क्वेश्चन पूछूं? जो क्या तुमने ऐसा कुछ कभी पहले इमेजिन किया इन 7 सालों में? कैसा? मतलब आज के जैसा? एक बार, हजारों बार. मैं तो अपनी एनिवर्सरी भी हर साल सेलिब्रेट करता था अपनी इमेजिनेशन में. कभी पेरिस में, कभी बहामास के किसी खूबसूरत से आइलैंड पे, और कभी अलीबाग में. अब हर बार फॉर्म थोड़ी जाऊंगा. आई नो बहुत स्टूपिड था. आई एम सॉरी. सिली कहा तुमने? स्वीट. अच्छा, क्या तुमने भी ऐसा कुछ इमेजिन किया? कई बार, लेकिन जब मैं उस ड्रीम से बाहर निकलती थी तब रियलाइज करती थी कि मैं गुस्से में हूँ. किस पे? खुद पर. मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था. आज के लिए थैंक यू. अरे कितनी बार थैंक यू बोलोगे? तुम मेरी पूरी बात सुनोगी? तुमने ही कहा ना कि आज के दिन मेरे मन में जो भी कुछ है मैं कह दूं, इसलिए कह रहा हूं. तुम मेरे लिए जो कुछ भी करती हो, जो कुछ भी किया, इतने सैक्रिफाइसेस, इतने एडजस्टमेंट्स, मैं कभी तुम्हें उसके लिए थैंक यू नहीं कर पाया. सो थैंक यू. तुम अभी भी ऐसे बिहेव करोगी कि वो सब तो तुम्हें करना ही था, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है. यू नो व्हाट, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था. वो सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ. जब सुहाना पोएम रिसाइट कर रही थी और जब केक लेके हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे. हम हमेशा से वैसे ही थे. हम पुराने वाले देव और सोना बन गए थे. सो थैंक यू. थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है. कौन है प्रेडिक्टेबल? तुम ही हो ना. लेकिन तुमने भी तो इतना कुछ किया दादा के लिए, उनके संगीत पर. क्या वो सेल्फलेस नहीं था? अगर तुम पॉइंट ही गिना रहे हो तो हम दोनों इक्वल है. वन ऑन. तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती, कभी नहीं. तुम मेरी बराबरी कर ही नहीं सकती. इतना बुरा जो हूं मैं. तुम्हें कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया है, कितनी परेशानियां दी हैं. तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती. तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता बताने की कोशिश की, और मैं whatever. क्या इतना काफी नहीं है कि आज तुम भी यहाँ हो और मैं भी, और हमारी वजह से हमारी फैमिली खुश है? What? तुमने हमारी कहा, मेरी या तुम्हारी नहीं. आई होप हम फिर से मैं और तुम ही पर ना आ जाए. हमारी इज गुड इनफ फॉर मी. I think you're right. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई गेस हम एक दूसरे को समझ ही जाएंगे. देव, तुम ठीक तो हो ना? I mean, अगर
तुम चाहो तो मैं थोड़ी देर यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। एटलीस्ट आज के दिन तो इतना कर सकती हूँ ना। सोहा मेरा वेट कर रही होगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, बस एक बार बोल दो। सोनाक्षी, सोनाक्षी, देव भाई की आशिकी खत्म होने से तो नहीं रही। जब बंगालन नहीं थी तब कुछ भी करते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तू गलत सोच रहा है मायरेड। ये देव की मिस्टेक नहीं है, ये सारी प्लानिंग इस बंगालन की है। ये सारी बंगालन सारी की सारी नहीं मम्मी, सारी की सारी नहीं। ठीक है जो भी हो, लेकिन एक्स गरीब की बेटी को लगता है कि इस बंगालन ने उस छोटी मिर्ची को ना ये सब कहा होगा करने के लिए, अपने मन की मनवाई होगी उससे। वरना वो बित्ते भर की छोकरी भला ऐसी कविता कैसे राइट कर सकती थी? बोल। ये सब देव को फंसाने की इस बंगालन की ही वाक है। क्या वॉक है? चाल है, इंग्लिश नो नहीं है क्या? लिसन मायरेड, हमें समोसा ईट करना है ना, उस समोसे में छोटी मिर्ची भी दे यार, बड़ी मिर्ची भी दे यार। बहुत दिनों से इस मीठी चटनी से खाने की कोशिश की हमने, पर अब उन दोनों मिर्चियों को हमें गेट आउट करना होगा। सी, इस बंगालन को तो मैं कैसे कल से सी करूंगी। सोहा, ये कहाँ गई? सोहा, मजाक का वक्त नहीं है। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? मैं धीरे बोलो, आप इतनी जोर से बोलोगे तो सारे मस्कीटोस को पता चल जाएगा ना कि मैं यहाँ छुपी हूँ। मस्कीटोस है, लेकिन उन सोहा बहुत ही ब्रेव है, उसे मस्कीटोस से डरने की जरूरत नहीं। हम मस्कीटोस की छुट्टी करा देंगे। चलो। मैंने सोचा था कि मैं सोने का नाटक करूंगी ताकि आप और पापा वक्त बिता सको, लेकिन फिर ये मस्कीटोस आ गए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ और फिर मस्कीटो से परेशान होती हूँ। चलो मस्कीटोस को सबक सिखाते हैं। आ जाओ, देखो मैं क्या करती हूँ। ये है गुड नाइट एक्टिव प्लस, इसे प्लग इन करूंगी और फिर बच्चों की छुट्टी। मोड स्विच ऑन करते हैं। इसमें ना डबल पावर है और सोहा को भी ना और प्रोटेक्शन की जरूरत है। डबल पावर? जैसे सुपर हीरोज में होते डबल पावर, वैसे। ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ, आप पापा के पास जाओ। ओके? सोहा, पापा ना टेंशन में है, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सो बैड मम्मा, पापा टेंशन में और आप उन्हें अकेले छोड़कर आ गए। पता है, कभी कभी ना हमें अकेले बैठकर खुद के टेंशन से लड़ना पड़ता है, और मैं पापा को लड़ने देना चाहती थी खुद के टेंशन से, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और फिर मैं तुम्हें मिस भी करी थी ना, इसलिए आ गई। और इसे भी। मुझे बिग चाचा मिलना था, मुझे स्टोरी सुननी है और उनके साथ सोना है। पर बोलू, आज पापा स्टोरी नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि आज वो थक गए हैं ना और उन्हें रेस्ट करना है, इसीलिए। तुम यहाँ हमारे साथ सो सकते हो, मैं स्टोरी सुनाती हूँ। नहीं, मैं मम्मा पापा के पास ही सोचूंगा। अरे, इसे क्या हुआ? वो मुझसे टग ऑफ वॉर में हार गया था,
इसीलिए लगता है वो अपसेट है। वाह, सुहानी बिग बॉय को हरा दिया। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा लेकिन उसे चिढ़ाना नहीं, ठीक है? ओके मम्मा। चलो। ये आंटी जी के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो तुम भी नहीं जानते थे। ये वही काम करता था जहाँ पे आंटी जी काम करती थी। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा भी नाम खतरी नहीं है। नहीं मैं अच्छा भाई बन पाया, नहीं अच्छा पति, और ना ही अच्छा बेटा। मुझे माफ कर दे माँ। पिछले 7 साल कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना रुलाया तुझे। हाँ हाँ, फोन रखोगे तभी तो बात करूंगा। ये अभी नहीं। अभी नहीं? अभी नहीं क्या मतलब भाई? आपको पता है आपने क्या किया है? आपने डूबी हुई कंपनीज के शेयर्स क्यों खरीदे? एक दिन में पूरे के पूरे सारे मेरे पे ही चढ़े हुए हैं। सुबह से कॉल आ रहे हैं मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है जब। सर में दर्द हो रहा है क्या मतलब? जिस कंपनीज के आपने शेयर्स खरीदे हैं वो सारी लॉस पे चल रही है, आपको पता है ये? पता है मुझे। पता है तो क्यों लगाए अपने पैसे? भाई क्या कर रहे हो आप? क्योंकि मेरे पैसे, मेरी कंपनी, मैं उनके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तुझे उससे क्या? और तू आज जो भी है ना वो मेरी वजह से है, इसलिए मुझे मत सिखा। जा यहाँ से। जा। सोनाक्षी, अगर तुम मुझे समझाने आई हो तो प्लीज अभी नहीं। नहीं समझाऊंगी, क्योंकि समझाया उन्हें जाता है जो समझदार ना हो। और तुम्हें पता है कि जो तुमने किया है वो गलत है। लेकिन ने जो कहा वो गलत नहीं है देव। आई एम सॉरी सोनाक्षी, पता नहीं लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं है। अपने आप को ऐसे सजा मत दो। तुम्हें तो पता है ना, जो कुछ भी हुआ वो। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो माँ ने मेरी वजह से किया। तुम समझते हो ना, फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान है, लेकिन कभी कभार तो भगवान से भी गलती होती है। मैं अपने भगवान पे उंगली नहीं उठा रहा। मैं बस ये जानता हूँ कि ये जो कुछ भी है, ये घर किसी और घर की बर्बादी पे बना। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देव कम ऑन, अगर ये सब नहीं हुआ होता वो भी तुम्हारे पास ये सब कुछ होता तभी तुम ऐसे ही होते। क्योंकि जो तुमने किया है अपनी मेहनत से किया। जो तुम हो अपनी वजह से हो। इसमें ना ही किसी का क्रेडिट है और ना ही किसी की गलती। सोनाक्षी, ये कहना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं है। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब तक तुम उस फैमिली को नहीं ढूंढते और उनसे माफी नहीं मांगते तुम चैन से नहीं बैठोगे। बात मेरी नहीं है सोनाक्षी, बात माँ की है। माँ कब तक इस गिल्ट के साथ जीती रहेगी? उस फैमिली को ढूंढना होगा। माँ को खुद उस फैमिली के पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, वरना माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी और वो इस गिल्ट के साथ जी भी नहीं पाएगी। मुझे उस परिवार को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। जो करना है हमें करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चलती हूँ।
देव मामी वो जी विकी कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। बिना वजह उससे पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी बोल के आता हूँ। नीचे ही है ना? एक्स गरीब की बेटी के पैतरे उसी को दिखा रहे हैं। टॉपिक बदलने में तो राधा रानी ने बीए पास की और ये और आखिर ये छुपा क्या रहे हैं? विक्की मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी? जो कुछ इस घर में तेरी बहन तमाशा कर रही है उस बारे में बात करनी तुझे? सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा खासा आदमी बेहोश बैठा हुआ था लेकिन उसने जगा दिया। सब कुछ जो बतेगी रो। तुम क्या बोल रहे हो विक्की? और सोना ने क्या किया? एलिना उसकी साइड मत ही ले। और वैसे ही मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, प्लीज चुप रह। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ और मुझे तो पता भी नहीं कि तुम गुस्से में क्यों हो। और तुझे पता भी नहीं चलेगा जब तक हमसे सब कुछ छीन नहीं जाएगा। सब कुछ चला दूंगा, वैसे चला दूंगा। मैं क्या पर पागल बैठा हूं? विक्की अब क्या हो गया? हेलो, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। एक आदमी है खत्री, उसे कल मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया गया है। मुझे उस आदमी से मिलना है। वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे उस आदमी से मिलना है। एप्पल आप ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एप्पल शेप्पल। वैसे भी देव ने माई रेड को डांट डांट के पूरा रेड कर दिया है और तुम मुझे रेड एप्पल दे रही हो। मैं तो इसलिए दे रही थी क्योंकि एप्पल तो सेहत के लिए अच्छा होता है और आपने भी तो मतलब डाइट वाइट ये सब शुरू किया इसलिए। हाँ तो देखो, डाइटिंग करने से ही तो मेरा स्किन देखो कितना ग्लो कर रहा है। पिछले 7 सालों में ना एकदम बेटर हो गया है। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे न्यूट्रिशन की नीड नहीं है। वो क्या है ना, पिछले 7 सालों में मैं बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीख गई हूँ और न्यूट्रिशन भी। अंडरस्टैंड? स्टॉप। एप्पल बच के वेयर गोइंग? तुम मुझे टेल करो कि देव को आखिर हुआ क्या है। वो ऐसे अजीब से बिहेवियर क्यों कर रहा है? अजीब सा? मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझसे लाई टेल मत करना। हाँ, वैसे भी तुम दोनों ना कुछ हेड कर रहे हो। क्या हेड? छुपा रहे हो। बताओ क्या छुपा रहे हो? दरअसल बात ये है मामी जी कि आप देव से क्यों नहीं पूछती? अब पिछले 7 सालों में आपने ये घर संभाला है तो देव भी आपसे कुछ छुपाता नहीं होगा ना, तो अब देव से पूछ लीजिए ना। हाँ तो देव मुझसे हेड क्यों करेगा कुछ? और तुम ना ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। और वैसे भी तुम देव के साथ इतनी म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही हो? तुम्हें इस हाउस की और देव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जाके अपना सामान पैक करो, चलती बनो यहाँ से। वैसे भी 6 दिन तो गॉन हो गए हैं। अच्छा वो आपने याद दिलाया, मैंने पैकिंग ही नहीं की। ए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम पहले मुझे ये टेल करो कि तुमने देव को क्या टेल किया है और तुम्हें देव की इतनी चिंता क्यों हो रही है? देव मेरी बेटी सुहा का फादर और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर देव को कोई परेशानी हो तो इसका असर सुहा पे पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे देव और सुहा दोनों की चिंता हमेशा रहेगी। एप्पल की बच्ची। एलिना का फोन। एलिना, माशी अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल करती हूँ जब आप फ्री हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, बोल ना। कुछ नहीं, वो बस सोना के बारे में। सोना के बारे में क्या हुआ? सब ठीक है ना? सोना ठीक है ना? हाँ माशी, वो बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही।
मैं इतनी डर गई थी ना एलिना। एक्चुअली कल शोना और देव की एनिवर्सरी थी, मुझे याद है। इसी के बारे में बात करनी थी, बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। एलिना, तुझे अपनी मासी से बात करने के लिए इतना सोचना पड़ेगा? तू मुझसे कुछ भी बात कर सकती है, बता क्या बात है। मासी, इतने सालों बाद देव भाई और सोना ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सेलिब्रेट? हाँ, और पता है ये सब कुछ हुआ सोहा की वजह से। उसने तो देव भाई और सोना के लिए ना केक भी बेक किया, साथ में एक प्यारी सी पोएम भी गाई, और वो दोनों तो देखते ही रह गए। मासी, फ्रैंकली आपको बोलूं तो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तू सच कह रही है एलिना? शोना खुश थी? हाँ मासी, वो बहुत खुश थी। इनफैक्ट कुछ दिनों से ना वो देव भाई के लिए वर्रिड है। आपको पता है, दोनों को साथ में देखकर लगता ही नहीं कि दोनों साथ में नहीं है। आई नो कि मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन काश ये दोनों एक साथ। एलिना, मैं ना इस बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहती। पिछले कुछ सालों में मैं शोना की माँ कम और उसकी बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हो गई हूँ। उसके मन में क्या चल रहा है उससे पहले मुझे पता होता है। मैं ज्यादा खुश नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शोना की खुशियों को मेरी नजर लग जाए। आई नो माशी, मैं भी सोना और देव भाई के लिए यही फील करती हूँ। इतने सालों से दोनों अधूरे से थे, लेकिन आज वो दोनों मैच्योर हो गए। शायद सोहा की खातिर वो अपने आप को बदल लें, और शायद सोहा की खातिर वो एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। आई होप सो। इनफैक्ट आई विश कि वो एक दूसरे को एक चांस और दे। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि वो दोनों जो भी डिसीजन ले अपने लिए ले। माशी, थैंक यू सो मच। मैं ये बात किसी से शेयर करना चाहती थी, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने आपको कॉल किया। लव यू। अभी रखती हूँ, बाय। अरे वाह गोलू, क्या बना रहा है? क्या हुआ गोलू? ओके बाय। अरे कहाँ जा रहा है? कहीं भी, या मुझे आपके साथ खेलना पड़े। तू मेरे साथ नहीं खेलना चाहता? क्योंकि आप मेरे पापा जितने अच्छे प्लेयर नहीं हो ना, मैं बस खुद प्लेयर्स के साथ ही खेलता हूँ। ओके, लेकिन तू मुझसे नाराज है क्या? मैं आपसे एंग्री क्यों होने लगा? एंग्री तो बर्ड्स होते हैं। वैसे भी आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। ओके, तूने कोई और बेस्ट फ्रेंड बना लिया क्या? मैंने नहीं, आपने बना लिया होगा। मेरा तो पिछले 7 साल से एक ही बेस्ट फ्रेंड है, और वो है गोलू। माफ कर दे यार। माफ कर दिया, सॉरी। चल बोल, तैयार हो जा, वरना तू और सोना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। आजा आजा। माँ, मैंने सुना वो सच है क्या? वो सौरभ, माँ भी चाहती है कि देव बाबू और सोना। हमें जाने ना सौरभ, मुझे एक बार उनके पास ले चलेगा? मुझे ना उन्हें एक साथ देखना है। मैं एक बार सोना को देव के साथ देख लूं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगर एलिना जो कह रही है वो सच हो सकता है कि नहीं। माँ, आप बाबा ने रूल बनाया था कि दीक्षित यहाँ नहीं आ सकते, और देव बाबू ने कहा था कि आप लोग वहाँ नहीं आ सकते, और बाबा भी अभी नहीं है, वो कलकत्ता गए हुए, वो आएंगे। सोचिए कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। सिर्फ मैं जानती हूँ कि शोना को देव की कितनी जरूरत है, वो खुद भी नहीं जानती। इन बीते हुए सालों में जब भी वो किसी बात से अपसेट हुई है, उसने आके सीधे मेरा हाथ पकड़ा है। लेकिन मैं जानती हूँ उस वक्त उसे मेरी नहीं, देव की जरूरत थी। तेरे बाबा उसे समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, पर आज भी वो फेरी टेल्स में बिलीव करती है, और देव ही उसका प्रिंस चार्मिंग है। सौरभ, एक बार जाके तो मिल ही सकती हूँ ना? प्लीज मुझे लेके चलेगा ना? हाँ माँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, चले। के बाद जब सोनाक्षी मेरे घर आएगी तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रूल्स दोनों फैमिलीज के लिए सेम रहेंगे।
ना ही इस घर से उस घर में कोई आएगा, ना ही उस घर से इस घर में कोई आएगा। की कुर्सी इतनी मुश्किल से दोनों घरों में शांति हुई है और मैं अपने सेल्फिश रीजन की वजह से शांति को डिस्टर्ब करने आई हूं। नहीं, मुझे शोना से फोन करके पूछ लेना चाहिए वो कब घर आ रही है, ये ठीक रहेगा। आंटी, आप यहाँ इस वक्त? नहीं, एक्चुअली बस मैं चलती हूँ। अरे इतनी दोपहर में बाहर कोई खड़ा रहता है क्या? देख कितना पसीना भी आ गया आपको। लीजिए, आइए अंदर चलिए। नहीं, वो तुमने रूल बनाया था ना कि तो इसीलिए उस रूल की वजह से आप वापस पलट के जा रही थी। रूल तो है लेकिन उसमें कंडीशंस भी तो हैं। कहा था ना मैंने कि किसी का भी फ्रेंड आ जा सकता है। तो आप बताइए, आप सुहाना की फ्रेंड बन के चलना चाहेंगी या मेरी? सोहा चाहे मुझे कितना भी आशा बुलाए, पर मैं रहूंगी उसकी दीदा ही, तुम्हारी फ्रेंड बन सकती। वेल, आई डोंट नो, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का मैं सिर्फ फ्रेंड बन सकता हूँ क्या? बदमाश। चलिए अंदर चलिए। चल देव, चलो, कम ऑन। पीके, पीके, लगता है पीके बाहर गया। तब तक मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। आम पन्ना ना सही, कुछ और ही बना के ले आऊंगा। देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम प्लीज बैठो ना। अब मैं ही आपके साथ बैठूंगा क्योंकि सुहाना तो अपनी क्लास के लिए बाहर गई है, उसे टाइम लगेगा। लेकिन तब तक आपके लिए कुछ बना के तो लाऊं। 2 मिनट, 2 मिनट। तू अभी तक उदास ऐसे क्यों घूम रहा है? सॉरी कहा ना तुझसे, इतना मत सोच। ऐसे बात मन में नहीं रखनी चाहिए। मैं तो साफ साफ बोल देता हूँ जो भी मन में आता भाई, लेकिन मन की बातें रखना ये तो आपकी स्पेशलिटी है। विकी क्या कर रहा है ये मैंने आंटी के लिए बनाया था। इतने सालों में कभी अपने भाई के लिए तो कुछ बनाया नहीं आपने, और आज बनाया भी तो उस औरत के लिए। विकी तमीज से बात कर, तो सोनाक्षी की माँ है। क्यों नाटक कर रहे हो आप? उन लोगों से तमीज से बात करने के लिए कह रहे हो जिनको आपने खुद बर्बाद किया था, याद है आपको? फर्स्ट सोनाक्षी, सेकंड अलीना, थर्ड सोहा, अगेन सोनाक्षी और 5 आप खुद। आखिर ये बोस फैमिली की सारी लेडीज हमारे हाउस के साथ कौन सा टाका भिड़ाना चाहती हैं? देखिए, मैं एक्चुअली वो क्या है ना कि आप जैसे पीपल के पास ना 100 एक्सक्यूजेस होते ही हैं। मैं जानती हूँ, इसलिए रहने दीजिए आप। जो हो गया वो हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए ना ही तेरे पास कोई वजह है ना होनी चाहिए। क्या हुआ, क्या ऐसा क्या करा है उसने और उसके परिवार ने जो आप इतना एंटरटेन कर रहे हो आज उनको? आप मुझे बताओ, उस लड़की ने कुछ किया तो मैं भी। बस, सोनाक्षी मेरी बेटी की माँ है। पता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, वो सिर्फ आपकी बेटी की माँ ही या उससे ज्यादा भी? उससे बात करना ही बेकार। जाने से पहले एक बात तो बताते जाओ देव भाई, ऐसा क्या कर दिया सोनाक्षी ने कि आज आप उसके खिलाफ मेरा मुंह बंद करवा रहे? कि उसने जो किया है ना, वो हम में से कोई नहीं कर सका। जब मेरी जीजी आपके हाउसिंग में गई थी तब तो आप लोगों ने पुश करके उन्हें बाहर निकाल दिया था। तब कौन सा फेस उठाकर चली आई हैं यहाँ? देव से कह दीजिए कि मैं घर चली गई। आंटी, आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं रहेंगे। देव, इन्हें इस हाउस से गो होने दो। वैसे भी इनकी इस हाउस में कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है तो बना लीजिए, वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। जिन पीपल ने तुम्हारी माँ को अपने घर से आउट कर दिया, तुम उन्हें यहाँ खुद ले आए। तुम कुछ भी कर लो, पर मुझे जीजी को जवाब देना होगा। जीजी 4 दिन के लिए क्या गई, तू उन्हें फॉरगेट कर गया? उनकी इंसल्ट को भी फॉरगेट कर गए। माँ से क्या बात करनी है, उनका बेटा कर लेगा।
आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत थक गई होंगी, अब जाके आराम कीजिए। देव, तू मुझे इन साइड जाने को कह रहा है, वो भी इस लेडी के लिए? आखिर लगती क्या है? नोबड़ी कहीं की। देव, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नहीं, ये घर मेरा है और आप मेरी मेहमान, आप कहीं नहीं जा रही। ठीक है, फिर एक्स गरीब की बेटी ही यहाँ से चली जाती है। वैसे भी राधा रानी वहां नहीं रुकती जहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। मुझे तो बहुत सालों पहले इस हाउस से चले जाना चाहिए था, पर क्या करती, ये हाउस खंडर हो जाता। I'm sorry। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई देव, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में टेंशन हो, ये मैं नहीं चाहती। और वैसे भी देखो ना, हम दोनों फैमिलीज के बीच के हालात जैसे बदले भी जा सकते हैं। माशी, आप यहाँ? अच्छा हुआ तुझसे मिल लिया। मैं बस जा ही रही थी अभी। अभी? हाँ, वो एक्चुअली सुहा की बहुत याद आ रही थी तो उसे मिलने आ गई। पर वो है नहीं तो मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। सोना सुहा दोनों मिल जाएंगे। आप इतनी दूर आई हैं, थोड़ी देर तो रुक के जाइए। अच्छा ठीक है, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। इससे बात कर रहा था सौरभ, मिलने भी जाने वाला है। कैसे पता लगाऊं? तुम्हें अच्छा तो लगा ना? आई थिंक तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा। रोनिता, मेरे फोन में क्या देख रही थी तुम? वो मेरे फोन का ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे फोन से मैं एक फोन कर लेती। रोनिता, फोन लेने से पहले पूछ लिया करो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीट हो जाता तो। मैं आया। वो जो आदमी की डिटेल्स भेजे थे उसका कुछ पता चला? ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ओके। देव, हाय। माँ आई थी? हाँ, तुम्हें भी फोन नहीं किया ना? नहीं। कितनी सरप्राइजिंग बात है, ऐसे अचानक से आ गई। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि तुमने उन्हें यहाँ पे अलाउ किया। मोहन सोनाक्षी, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा स्कोर काउंट कर रही हो तुम? और अगर तुम्हें करना ही है ना तो अभी भी हम 1-1 है। मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ नहीं दिया और तुमने अलीना को तुम्हारे घर में आने दिया था। ठीक? माँ ने कुछ कहा? वो यहाँ क्यों आई थी? अब तुम खुद ही उनसे बात कर लो ना। अरे वो तो मैं कर लूंगी देव बाद में, लेकिन अभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, बताओ ना। फाइन, ऐसा कुछ कहा तो नहीं, बस वो यही कह रही थी कि वो सुहाना को मिस कर रही थी इसलिए आई। उसके बाद सब कुछ ठीक था ना? मतलब कुछ हुआ तो नहीं? तुम जानती हो कि मामी और विकी कैसे हैं, तो वो जैसे रिएक्ट करते हैं उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया। सो बेसिकली एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? वो सुहाना की नानी है, उसे मिस कर रही थी तो यहाँ आ गई, इसमें क्या स्ट्रेंज है? हाँ, माँ ने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगी? मतलब Come on, not again. What not again? तुम लड़कियों को जासूस बनने का शौक होता है क्या? अरे एक सिंपल सी बात को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर देती हो। हर बात के 4 मतलब हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। Come on, हम लड़कों की तरह सिंपल नहीं सोच सकती तुम। It's not about simple and complicated here. It is about that. ये एग्जैक्टली वही है। अब तुम लड़कों को देखो कितने सिंपल होते हैं। जब टीवी देखते हैं तो सिर्फ टीवी देखते हैं, जो चैनल चल रहा है वो देख लेते हैं, न्यूज, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर। लेकिन लड़कियां जब न्यूज देख रही होती हो तो खाने के बारे में सोचती हो, जब खाना खा रही होती हो तो मूवी के बारे में सोच रही होती हो, और जब मूवी देख रही होती हो तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती हो। और तुम्हारी हर बात के भी 4 मतलब होते हैं। कहती गुड नाइट हो, लेकिन उसका कुछ भी मतलब हो सकता है। आई हेट यू से लेकर तुम गाड़ी ओके, इनफ। पता है पिछले 7 सालों में तुमने लड़कियों पर थीसिस कर रखी है, लेकिन इतना लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीच का मामला है। सॉरी। कहाँ जा रहे हो सौरभ? ऑफिस। और कहाँ? ऑफिस से जाओगे या कहीं और भी जाना? हाँ, एक फ्रेंड से मिलने वाला हूँ। नाम क्या है उसका? कनिका। कनिका। तुमने इस फ्रेंड के बारे में तो कभी बताया ही नहीं मुझे। छोड़ो ना, तुम उसे नहीं जानती। ओके, जाओ, एंजॉय। कोई प्रॉब्लम?
नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? तो फिर नहीं, वो मुझे भी एक फोन आया था आज एक फ्रेंड का। वो मुझे पहले बहुत लाइक करता था, प्रपोज भी किया था। मैंने उससे मिलना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि मुझे वो एज अ फ्रेंड ही पसंद था। आज बड़े सालों के बाद उसका फोन आया मुझे एज फ्रेंड्स, कॉफी पे बुला रहा है। मैंने सोचा शादी के बाद अभी, तो मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। तो मतलब मैं उसे मिलूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम दोनों की शादी हो चुकी है एंड आई ट्रस्ट यू, ओके? तुम्हारा मन करता है तो तुम जाओ उससे मिलने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई हमारे लिए कैसा भी फील करे, हमें उसे मिलना चाहिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनीता, ये सब पुरानी बातें हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में अब क्या सोचते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। इट्स ऑल राइट। नो, इट्स नॉट ऑल राइट। स्पेस वेस ठीक है दो लोगों के बीच में, लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है। पॉसेसिवनेस भी थोड़ी होनी चाहिए ना दो लोगों के बीच में। तुम नहीं समझोगे। अरे पर क्यों बोलो सोना? तुझे पता है क्या माँ यहाँ आई थी? क्यों आई थी? ऑफ कोर्स मुझे पता है, और मैं उनसे मिली भी। मतलब माँ यहाँ आई थी, लेकिन क्यों? और सोहा से मिलने वो डांस क्लासेस भी तो जा सकती थी। वो क्या? वो सोना, मैंने माशी को दिन में कॉल किया था। हाँ तो? एक्चुअली मुझे लगा कि तू और देव भाई। तू पागल है? हाँ? तूने मतलब अपने मन में कुछ बना लिया और फिर माँ को जाके बता दिया? इसमें गलत क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों में डिफरेंस कम हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे माशी को। तू पागल हो गई। देव की चिंता है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तूने सोना, तुम तीनों मतलब ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और तूने अपने मन में कुछ भी बना लिया, एज्यूम कर लिया और जाके माँ को बोल दिया। अरे अगर कुछ होता तो मुझसे बात कर लेती ना एक बार। हाँ, और तू जैसे मुझे बता देती सब कुछ, है ना? सुन, जब दो अजनबी भी ना एक छत के नीचे रहने लगते हैं ना, तो एक दूसरे की केयर करने लगते हैं। और देव और मेरे बीच रिलेशनशिप था पहले से ही, और उसकी निशानी हमारी आंखों के सामने है। तो ऑब्वियस बात है कि एक दूसरे की केयर करते रहेंगे ना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके फाइन, आई एम सॉरी। माशी को नहीं बताना चाहिए था। ऑब्वियसली नहीं बताना चाहिए था। अब वो क्या क्या सोच रही होगी। अब मुझे जाके सब सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा उन्हें कि क्या चल रहा है। मुझे बताना होगा कि देव प्रॉब्लम में है और उसमें मैं किसी तरह इन्वॉल्व। I'll have to go sort this out. पागल। देव? ओ मैं एक्चुअली क्या हुआ? मैं सुहाना को पिक करने जा रहा था। लेकिन मैं जाने वाली थी ना, सुबह भी यही बात हुई थी, इसलिए मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गई। हाँ, लेकिन मैं उसे मिस कर रहा हूँ ना, तो मैं चले जाता हूँ। ठीक है, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। कहीं सोनाक्षी ने अपने घर जाकर माँ के बारे में किसी को बता दिया तो? एक्चुअली वो तुम्हारा वेट कर रही होगी ना? हाँ, साथ चलते हैं ना। मैं भी उसे बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है। किसे फोन कर रही हो? ड्राइवर को। और किसे? ड्राइवर को क्यों फोन कर रही हो? I'll drive. ओके। पर मम्मा, उस बॉय को रोज टीचर से डांट पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब भी टीचर क्लास में पढ़ाते तब वो सो जाता है। अच्छा हाँ, कोलकाता की क्लास में भी एक ऐसा लड़का था ना, नाम याद नहीं उसका। हाँ, रॉबिन दास। वो। तुम्हारे पास इतनी बातें कैसे होती है करने के लिए? तुम्हें इतना याद कैसे रहता है सोनाक्षी? इसमें याद रखने वाली क्या बात है पापा? मैं तो रोज मम्मा के साथ बातें शेयर करती हूँ। वाह। इसलिए तो हम दोनों परफेक्ट हैं। जस्ट परफेक्ट। वाह। अब पता है पापा, मम्मा आशा से कभी हाइड नहीं करती, है ना मम्मा? करेक्ट। लेकिन जब मैं आपके पापा को लाइक करने लगी थी ना, तब मैंने ये बात दीदा से छुपाई थी। और जब उन्हें पता चला
तो मुझे बहुत डांट पड़ी। तब से मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती। अरे दीदा से याद आया, दीदा आपसे मिलने आई थी, आपको बहुत मिस कर रही थी ना। पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हम उनके पास चले? गाड़ी आपके पापा चला रहे, उनसे पूछो। पापा, हम आशा के पास चले? नहीं, अभी हम घर जा रहे हैं ना, बाद में जाएंगे। पापा प्लीज प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ी देर के लिए जाते हैं ना, बहुत मन है इसका। ठीक। ये थैंक यू पापा। आशा, अरे वाह मेरा बेबी, कैसा है? दीदा से दूर होके बीमार पड़ गया था, है ना? आई एम ओके आशा। दादू को भी वीडियो कॉल पे बताया था, लेकिन वो तो हमेशा गुस्सा ही रहता है। शोना, तुम दोनों यहाँ अचानक? पापा लेकर आए। पापा इज द बेस्ट ना आशा। अब तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। और आपके लिए चॉकलेट मिल्क। माँ मैं भी चलती हूँ, मुझे बात करनी है आपसे। देखा पापा, मम्मा भी मेरी जैसी है। वो भी अपनी मम्मा से सब कुछ शेयर करती है। आ जाओ। पापा जल्दी चलो, हम लोग रूम में जाके खेलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी। देव खुद तुम लोगों को यहाँ लेकर आया। स्वीट ना? आप देव के घर गई थी? क्यों? अरे बताया तो था, सोहा से मिलने का मन कर रहा था। तो आप मुझे भी फोन कर सकती थी, मैं उसे यहाँ लेके आती, यहाँ हम बाहर मिलते। अरे सौरभ जा रहा था उस तरफ, तो मैंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दे। एनीवे, आगे से नहीं जाऊंगी। तू जाना, उनके साथ जाकर बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। कब तक खड़ी रहेगी ऐसे? मुझे पता है मम्मी, पता है कि आप वहाँ क्यों गई थी। पापा, आपसे बड़ा वट्टू मैंने बना लिया। ऐसे तो आप हार जाओगे। मैं बस ये सोच रहा था कि आपकी मम्मी ने कितनी देर लगा दी। क्या बात कर रहे होंगे आपकी मम्मी और आपकी दीदा? वो आपके बारे में सीक्रेट डिस्कस कर रहे होंगे। पापा, आई एम जोकिंग। आपके बारे में कोई सीक्रेट है ही नहीं जो लोग डिस्कस करें। अब खेलो, मैं आया। क्यों मतलब क्या? मैं तो बस। अगर आप मुझे जानते हो तो मैं भी आपको जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे देव को साथ में देखकर आपकी आंखों में होप की चमक जागी है। अरे ना, एकदम ना, तुम तो पागल हो गई। अच्छा, तो आप वहाँ सोहा से मिलने आई थी, ये नहीं देखने आई थी कि हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं? ये नहीं देखने आई थी कि आपकी बेटी की लाइफ में क्या देव वापस से आ सकता है या नहीं? शोना, तू क्या बोल रही है? माँ, हम दोनों जानते कि सच क्या है, और सच ये है कि देव और मैं। एक मिनट, इससे पहले कि तू कुछ बोले, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम बच्चे ना हर बात ऐसे बोलते हो जैसे कि वही फाइनल हो। ऑलवेज, नेवर, फॉरएवर तुम लोगों का फेवरेट वर्ड हो गया। अगर हमेशा और कभी नहीं एक सेंटेंस में यूज करना है तो ये बोलो कि हमेशा के लिए कभी भी कुछ नहीं रहता। सूरज में भी ग्रहण लगता है शोना। अपने लिए, अपनों के लिए, किसी के लिए भी रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। शोना, मैं तेरी माँ हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिसमें तेरी मर्जी ना हो। मैं बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। तूने बहुत दुख देखे हैं, और डूबते हुए को तिनके का ही सहारा होता है। हाँ, मैं डूब नहीं रही हूँ, और स्विमिंग आती है मुझे, अपने प्रॉब्लम से डील करना भी। हाँ, मैं खुश हूँ ना? हाँ, तो खुश है, और दिखाई भी दे रहा है कि तू कितनी खुश है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी शोना ऐसी ही खुश रहे। माँ, एलिना और आपको दोनों को गलतफहमी हुई है। देव बस एक प्रॉब्लम में फंसा था और मैं उसकी मदद कर रही थी, जैसे उसने हमारे लिए की थी दादा के संगीत के दिन।
बस वैसे ही आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके ग्रैंडडॉटर के पापा इतने ऑसम हैं। जब भी मैं सोहा और देव को साथ में देखती हूँ माँ, तो मैं रियलाइज करती हूँ कि सोहा क्या मिस कर रही थी। और माँ, आप प्लीज इतना ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि हम सिर्फ सोहा के लिए बेस्ट पेरेंट्स बनना चाहते हैं। आई नो मुश्किल है, गलती होती है हमसे, लेकिन हम ट्राई करना चाहते हैं और हम एक अच्छी टीम है और हम सोहा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई नो कि हमारे बीच जो प्यार था, लेकिन वो बहुत पहले था, वो सब बीत चुका है। हम एक दूसरे से नफरत करके तो नहीं जी सकते ना, और जो भी कर रहे हैं हम सोहा के लिए कर रहे हैं। जब हम दोनों में से कोई मुसीबत में हो तो फिक्र भी होती है और चिंता भी, क्योंकि उसका असर सोहा पे पड़े और हम ये नहीं चाहते माँ। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती माँ। ठीक है जी, मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तूने बताया नहीं देव को क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो माँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो पुराना जान पहचान वाला मिला था, वो देव हैंडल कर लेगा, चिंता की बात नहीं है। चल तू उन दोनों के पास जा, मैं चाय लेके आती हूँ। बिल्ली होगी, आजकल सोसाइटी में बहुत सारी बिल्लियां हो गई हैं। आई डोंट थिंक कि छोटी मोटी बिल्ली है माँ, इनको एक जबरा डॉगी है जिसकी दूम कभी सीधी नहीं हो सकती। मैं इसे सबक सिखाती हूँ। डॉगीज काटते हैं आराम से। हाँ, तो मेरा डाउट सही था, तुम ही हो वो जबरा डॉगी। अगर मैं डॉगी हूँ तो तुम बिल्ली हो। बिल्ली? मैं? मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं है। इसलिए तुमने मुझे डॉगी कहा? Because you like dogs? तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। तुम ही बात करो, मुझे उठाओ। क्यों उठाओ? तुम मिस्टर देव दीक्षित हो ना, द ग्रेट देव दीक्षित। कहीं पे चढ़ सकते हो, किसी पे भी स्पाई कर सकते हो। क्या बोल रही है तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। चलो मेरी मदद करो, उठाओ। क्यों? कहाँ गई तुम्हारी सुपर पावर्स? हाँ, कहीं वो माँ और मेरी बातें सुनने में खर्च तो नहीं हो गई? मैंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? मुझे पता है तुम खिड़की से हमारी बातें सुन रहे थे। मैं वो क्या? एडमिट करो कि तुम डर गए थे। तुम डर गए थे कि कहीं मैं अपनी माँ को आंटी जी के बारे में सब कुछ सच ना बता दूं। मैं वो क्या? अब मुझे और क्या करना पड़ेगा तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए? सोनाक्षी, मैं तुम पे भरोसा। हाँ, भरोसा करता हूँ, लेकिन ये बात मेरी माँ की है ना। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं भी। कैसी इंसान हो तुम? एक मुझे चोट लगी है, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मेरी मदद भी नहीं कर रही हो। कितनी पत्थर दिल हो तुम। अब तुम कितने स्टूपिड हो। अब उठो। क्यों कर रहे हो तुम? क्या हुआ? भाग गया तेरा जबरा डॉगी? मैं बस ये बोलने आई थी कि सोहा सो गई है और तुम लोगों को जब भी चाय पीना हो आ जाना अंदर। भूल ना, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। मुझे अपने ऊपर गिराने की क्या जरूरत थी? तुम मेरे ऊपर गिरी हो, तुम्हारी गलती है। अगर तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे होते ना, तो ना ही तुम गिरते ना ही मैं। और अगर तुमने मुझे साफ साफ पहले ही बता दिया होता कि तुम अपनी माँ को मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बता रही, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और अगर तुम मुझे ये बताते कि प्लीज, हम लड़ क्यों रहे? हेलो। हाँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उस परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। देव, आई थिंक हमें एक बार वहाँ उस बस्ती में जाना चाहिए। सोनाक्षी, तुम कितनी भी स्टूपिड हो, लेकिन मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि अगर तुम वहाँ गई थी और तुमने सब पूछताछ की थी, तो वहाँ फिर से जाके कोई फायदा नहीं है। शायद
ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने मुझे कुछ बताया ना हो, तो हम बाहर जाके ट्राई तो कर सकते हैं एक बार, और शायद तुम्हें भी उससे कोई फायदा हो। सुहा भी सो चुकी है, उसके उठने से पहले हम वापस आ जाएंगे। अब चले, अगर तुम्हारी कमर ठीक हो तो अंकल। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है ईश्वरी बहन का देवव्रत मेरी चौखट पर। मैं बहुत खुश हूँ। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। यहाँ पे तो किसी को कुछ पता ही नहीं, इस परिवार के बारे में कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। हाँ मतलब इतना कुछ आंटी जी ने इन लोगों के लिए किया है ना, तो तुम अकेले ममाज बॉय नहीं हो, यहाँ पे ममाज आंटी ममाज अंकल भी है। सीरियसली? अरे ठीक है, मजाक कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली उन्होंने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और जब मैंने ये सुना ना, तब उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। मुझे कब तक बेवकूफ़ बनाती रहोगी? ये जो अपनी बेटियों की शादी की एल्बम्स दिखा रहे हैं, माँ के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम यही चाहती थी कि वो सब मुझे सुने, इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाई। आई नो, माँ ने अपनी एक गलती के लिए सालों तक पछतावा किया, और मैं माँ को इस सब के लिए ब्लेम भी नहीं करता। और खुद को? सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लेते हैं, थकी हुई लग रही है। फ्रेश नहीं लग रही? हाँ तो चलो, कुछ खाना है कि नहीं? आओ। ये दोनों बस्ती में क्या कर रहे थे? यहाँ से तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा। उनका पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। कॉफी बनने में इतना टाइम लगता है क्या? आ जाएगी। ऐसे कैसे आएगी? मैं लेके आता हूँ, रुको। अरे थैंक यू। ये लो तुम्हारी लाते हैं। कैसी है? ओके। सिर्फ ओके? ठीक है। अरे आई एम किडिंग, बहुत अच्छी है, जैसे मुझे पसंद है वैसे ही। गुड। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, तुम्हारा? एज यूजुअल। सौरभ और रोनिता कैसे हैं? सब ठीक है ना? ठीक है, अब दादा थोड़े बिजी हो गए काम में। और निकी, रिया और नेहा, वो कैसे? सब ठीक है, खुश हैं। गुड। और बताओ। What? हमारे बीच जो कुछ भी था वो बहुत एक्सट्रीम था, चाहे वो प्यार हो या नफरत। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास कोई बात नहीं होगी एक दूसरे से शेयर करने के लिए। और मुझे ये नहीं लगा कि हम लोग वो और बताओ टाइप कपल बन जाएंगे। कपल? नॉट कपल, वो awkward, you know what I mean? हाँ, I mean, weird तो है, लेकिन weird ये है कि हम लड़ नहीं रहे, हमें उसकी आदत पड़ गई है ना हमेशा लड़ने की। और वैसे भी एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। You're right. वैसे तुमने कभी सोचा कि हम लोग यहाँ फिर से इस कैफे में आके कॉफी पियेंगे? Of course, इतनी बार सोचा, बल्कि मैं अक्सर इस कैफे में आता भी था। फिर क्यों?
क्योंकि मैं सोचता था कि मैं इस कैफे में आता रहूंगा, किसी हॉट सी लड़की को डेट करूंगा और उसका हाथ पकड़ के जब इस कैफे में बैठा हूंगा और जब तुम आओगी तुम हमें देखोगी, बहुत जेलस फील करोगी। अच्छा, अगर मैं नहीं आती तो? नहीं आती तो नहीं आती। एनीवेज इट वाज अ विन-विन सिचुएशन, राइट? हाँ, आई मीन इन दोनों की डेटिंग चालू है। आपको जो करना है आज ही करो। अब हमारे पास टाइम नहीं है। यू पीपल आ गए। कब से वेट कर रही हूँ बेटा मैं। अच्छा, अरे मेरी बच्ची, हाँ छोटी दादी ने बहुत मिस किया। बड़ा लेट हो गए हो बेटा। बैठो 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 बैठ 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 बैठ। वैसे बाहर तो मौसम बड़ा हॉट होगा ना, लू रन हो रही होगी, इसीलिए ना मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल जूस मेक करवाया है। पीके, ओ पीके जल्दी आ। ओके मैडम। जा गो गो। तुम लोग कब आए? अभी नहीं। ये लो दे बेटा, लो। हाँ, ड्रिंक कर लो। ये फोन ना आजकल बहुत ही बैड होने लगे हैं। जिसको देखो बस वर्क में ही लगा है। सोनाक्षी, वर्क बाद में कर लेना, पहले जूस ड्रिंक कर लो। हाँ, मैं पी लेती हूँ। अच्छा सोहा बेटा, जाओ जाओ तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। हाँ, पापा बाहर से आए ना तो बहुत ही हार्ड था बाहर, तो पापा को रेस्ट करने दो। हाँ, ये ले। हाँ मामी जी पी लेता हूँ, आप रख दीजिए। मैं कब से यहाँ जूस लेके स्टैंड कर रही हूँ, तुम दोनों मैसेज में लगे हो। मामी जी काम है। तुम लोगों ने कुछ नया वर्क शुरू कर दिया है क्या? नहीं, वो बस सोहा के स्कूल से रिलेटेड है ना, तो रिप्लाई कर रही थी। ओह, तुम मैं ना अब कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, पहले ना जूस ड्रिंक कर लो, नहीं तो मुझे लगेगा कि मामी का मेक किया हुआ जूस तुम लोगों को पसंद नहीं आया है। हाँ, ड्रिंक करो ना, फिनिश करो जूस। चलो 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 दे बेटा। हाँ, बस जबकि स्टेट फिंगर से नहीं निकलता तो फिंगर टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे तो ये दोनों मुझे सच बताएंगे नहीं, तो फिर मुझे सच उगलवाने के लिए टेढ़ा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ये टेबलेट जूस इन आउट। बस पी लिया। अच्छा लगा ना, ठंडा ठंडा। ओह गॉड, इन्होंने तो जूस में कोई दवाई मिलाई थी। हे मैं गॉड, ये क्या किया? जूस हल करा दिया तूने। गोलू बाहर खेल रहा है ना, वो बॉल। पीके, अरे जल्दी से एक न्यू जूस बना के लाओ जल्दी। ये गोलू का बच्चा। मम्मी जी इतनी बड़ी बात कहाँ हो गई? बच्चा है, यहाँ नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? आप नाराज क्यों हो रही है? तो तू ना ज्यादा बोल मत। हाँ, मुझे ज्ञान मत दे। बड़ी आई है, वैसे तो बच्चे का कभी ख्याल नहीं रखा, आज मुझे बड़ा ध्यान आ रहा है उसका। हाँ, और मैं भी उसकी दादी हूँ, कुछ गलत नहीं कह रही उसे। ऐसे खेलना चाहिए क्या उसे? ऐसे खेलते हैं क्या? देख, मामी जी ने जूस में कुछ मिलाया था। इस बारे में बाद में बात करते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है।
टेम्परेचर भी नहीं है और पल्स भी तो ठीक है। भाभी जी ने ये सब क्यों किया, ये पता लगाना पड़ेगा। सोनाक्षी, तुम मुझे फिर से छोड़ के जा रही हो। मत जाओ सोनाक्षी।